बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का फाइव किंगडम जो है वो फाइव किंगडम्स हैं। यानी हमने जो है लास्ट टॉपिक में देखा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको किसने प्रपोज किया, किस बुनियाद पर ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, ठीक है, और मार्गुलिस और शवार्ट्स ने इनमें क्या तरमीम की। आज जो है वो हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि फाइव किंगडम्स है क्या, इनमें जो जानदार मौजूद हैं उनमें क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ हम स्टेटस ऑफ वायरसेस का मकाम भी देखेंगे कि वायरसेस जो हैं वो इन किस किंगडम में, इन पांच किंगडम में किस में से आते हैं, और अगर इन पांचों किंगडम में नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को हम किंगडम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ ये वाहिद, इट इज द ओनली वन एंड ओनली किंगडम विच इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी ये वाहिद पांचों किंगडम में वाहिद ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट्स जो है वो शामिल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। बाकी चारों किंगडम जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने पहले बताया था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो जानदार होंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होंगे, या उनको हम सिंपली प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर। ठीक है, तो हमने जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, ठीक है, तो उसमें हमने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, अभी इसकी जो बेसिस में भी हमने देखा लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नहीं लिखा था, क्योंकि ये सिर्फ यूनिसेलुलर ही होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते। मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। ऑल दो सम टाइप फॉर्म चेन्स, तो कुछ जो इकसाम हैं वो चेन्स बनाती हैं, क्लस्टर्स गुच्छे बनाती हैं, और कॉलोनीज ऑफ सेल या कॉलोनियां बनाती हैं। होते ये यूनिसेलुलर ही हैं। जैसे हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जानदार हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन वो आपस में सेल्स मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते, बल्कि जानदार जितने भी हैं वो यूनिसेलुलर ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आपस में कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, उसमें हर जानदार अपने सारे के सारे अफआल, अपने सारे के सारे काम खुद सर अंजाम दे रहा होता है। तो सेम इसी तरह यहाँ भी जो जानदार हैं वो तो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन आपस में जो कुछ इकसाम है वो चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज बनाकर भी रहती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। सिंपल बात है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो वाज़ेह तौर पर यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं। तो क्या डिफरेंस है, हम काफ़ी बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम चैप्टर नंबर 4 में भी इसको डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। फर्क इनका सिर्फ मेम्ब्रेन का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन में सॉरी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है। दे आर हेट्रोट्रॉपिक, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ जानदार जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। चैप्टर नंबर 4 में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं, यानी मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था सेल के अंदर छोटी छोटी साख्तें पाई जाती हैं जिनको हम जो है वो ऑर्गेनेलिस कहते हैं। तो इनके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, इन मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस वो नहीं पाए जाते। तो असल में जो क्लोरोफिल है, जितने भी जानदार ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है, इसको हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा था, यानी वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, वो हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं, और वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ में क्लोरोफिल का होना जरूरी है। ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस करते हैं,
फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। अब नॉर्मली प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। अब चूंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इनका जो क्लोरोफिल है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली तो वैसे ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ इकसाम जो है वो क्लोरोफिल होने की वजह से ऑटोट्रॉफ भी होती हैं। इन दिस किंगडम देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम में दो अलग इकसाम के जानदार पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं और साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इनको हम और जो इनका नेम है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे, अब जो है वो हम इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो लेटेस्ट नेम है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये ओरिजिनेट हुआ था किंगडम मोनेरा से। ठीक है, जो चैप्टर 3 में हमने बड़ी डिटेल के साथ स्टार्ट के अंदर देखा था एवोल्यूशन की आती है कि वक्त के साथ साथ आने वाली जो चेंजेस होती हैं वो आने वाली नस्लों में इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं कि वो एक नई स्पीशीज बन जाती है, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम मोनेरा से एवोल्यूट हुआ है, यानी उसी से जो है वो निकला है। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, अब इसमें जो जानदार हैं वो यूकैरियोटिक हैं। अच्छा, जो पांचों किंगडम है उनके अंदर हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। नंबर 1 कि उसके अंदर जो जानदार हैं वो यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ हैं या हेटेरोट्रॉफ। ये 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद फिर हम उनकी एग्जांपल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये नॉर्मली चारों पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं हर किंगडम के अंदर। तो इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हैं एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर इसको हमने जो है वो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जो मल्टीसेलुलर हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, जिनको हम हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर में ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिसमें जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू तो बनाते हैं, लेकिन टिश्यू मिलकर आगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऐसे जानदार हैं जिनमें टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की 3 इकसाम है, शॉर्ट के वाले से एमसीक्यूज के वाले से भी याद रखिएगा। एल्गी आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होती हैं। कॉलोनियल भी होती हैं, जैसे चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा था कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में एल्गा। ठीक है, वॉल्वोक्स इज अ ग्रीन एल्गा, वॉल्वोक्स एक सब्ज एल्गा है। एल्गा एल्गी की सिंगल फॉर्म को हम कहते हैं एल्गा। ठीक है, तो कॉलोनियल एल्गा है। ठीक है, तो कॉलोनियल भी होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं आते। They resemble plant cells with cell wall and chlorophyll in chloroplast। ये पौधों से मुशाबत रखते हैं इस लिहाज से कि इनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है जो कि पौधों में भी पाई जाती है, और इनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। जबकि किंगडम मोनेरा के अंदर हमने देखा क्लोरोफिल तो होता है लेकिन वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, तैरता है, वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। तो इनका जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स, अब सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, इनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं होते। एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल के दौरान ये एम्ब्रियो नहीं बनाते। एम्ब्रियो जो है वो इमेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाते और मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन भी नहीं होते। दूसरी जो टाइप है प्रोटिस्ट की, दैट आर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स रिजेंबल एनिमल्स, इनकी जो मुशाबत है वो ज़्यादा जानवरों से है। हूल सेल ले क्लोरोफिल, जिनके सेल्स में क्लोरोफिल गैर मौजूद होता है। एंड सेल वॉल, और सेल वॉल भी गैर मौजूद होती है, यानी इनमें सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती और क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं होता, जो एनिमल्स की खसूसियात हैं। फंजाई लाइक, सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक, कुछ जो इकसाम है प्रोटिस्ट की वो फंजाई की तरह हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं
एक जो है वो पौधों की तरह खसूसियाँ रखती है, दूसरी प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल्स की तरह खसूसियाँ रखती हैं, और तीसरी जो है वो फंजाई लाइक फंजाई की तरह खसूसियाँ रखती हैं। अब यही वो तीन कैलेपोरोटिस्ट हैं जिन्होंने आगे एवोल्यूशन के जरिए, ठीक है, एल्जी ने आगे एवोल्यूशन के जरिए प्लांट्स बनाए, प्रोटोजोन्स ने एवोल्यूशन के जरिए एनिमल्स बनाए, और फंजाई ने एवोल्यूशन के जरिए फंजाई बनाई, फंजाई लाइक ने, ठीक है। यानी ये तीन प्रोटिस्ट, जितना ये तीन जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये एवोल्यूशन हुई किंगडम मुनेरा के अंदर तो किंगडम प्रोटिस्टा बना, इस तरह किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये तीन प्रोटिस्ट थे, इनके अंदर एवोल्यूशन हुई तो नेक्स्ट 3 किंगडम बने, ठीक है। एल्जी से किंगडम प्लांटी बना, साइंस ये कहती है, प्रोटोजोन से किंगडम एनिमिलिया बना, और फंजाई लाइक से किंगडम फंजाई बना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई में कौन कौन सी खसूसियात मौजूद हैं वो देखते हैं। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ शामिल हैं, ठीक है। तो ये तीन खसूसियत जो है वो इनके अंदर पाई जाती हैं। अब हेटेरोट्रॉफ हमने देखा था कि ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, जो खुराक तैयार करने या खुराक हासिल करने के तरीके में ये खुराक को जज़ब करके जिस्म में लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, ठीक है, तो ये साइड पे हमें नज़र आ रही हैं, ये मशरूम्स हैं, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फंजाई की। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक जानदार हैं, विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, ये वही बात जो ऊपर की है। अब ये है एब्जॉर्प्टिव होती है। एनिमल्स क्या करते हैं, हम भी एनिमल्स में आते हैं, हम पहले खुराक को खाते हैं, चबाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर हम अपने ब्लड में लेके जाते हैं, फिर हम इसको अपनी बॉडी का पार्ट बनाते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये खुराक को पहले ही, यानी जो अपना टारगेट मटेरियल होता है, ये अपनी बॉडी के बाहर ही उनको डाइजेस्ट करती हैं। कैसे, इनका जो टारगेट मटेरियल होता है ये उसके ऊपर अपने इंजाइम्स खारिज करती हैं, डिफरेंट केमिकल्स खारिज करती हैं, जिससे वो जिस्म के बाहर ही, इनकी बॉडी के बाहर ही डिकम्पोज हो जाता है, गल सड़ जाता है और मिट्टी में शामिल हो जाता है। फिर ये मिट्टी से जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जाती हैं। मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर्स, ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स, इसको आप 10th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे जानदार जो जानदारों की, दूसरे जानदारों की डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं, यानी जो मुर्दा जानदार होते हैं, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, कोई भी जानदार जो डेड हो उसको खाते हैं, वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। इनको हम रेड्यूसर्स भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखिएगा कि किंगडम फंजाई के अंदर या कौन से किंगडम के अंदर डीकम्पोजर शामिल हैं, ठीक है। तो किंगडम फंजाई के अंदर दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मादे के ऊपर जो है वो जिंदा रहते हैं। सक्रीट डाइजेस्टिव इंजाइम, डाइजेस्ट करने वाले अपने इंजाइम खारिज करते हैं। एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन बाय इंजाइम, अब ये जो इंजाइम्स हैं ये उस जो इनका टारगेट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके नतीजे में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको ये फिर एब्जॉर्ब करके, जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। तो इस तरह ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। हेटेरोट्रॉफ जो हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल से डिफरेंट हैं ये। नेक्स्ट जो है वो किंगडम प्लांटी है। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से जानदार शामिल आते हैं, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक जानदार, जिनमें वासा न्यूक्लियस होता है, मल्टीसेलुलर, ज्यादा सारे सेल के बने होते हैं, एंड ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। अब एल्जी जो है, एल्जी से डिफरेंट है। एल्जी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल मल्टीसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर तो थे लेकिन सिंपल थे, यहाँ मल्टीसेलुलर हैं लेकिन कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हैं। ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ इनका जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होगा। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी ये कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं। एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और अपनी ज़िंदगी के दौरान ये
एम्ब्रियो भी बनाते हैं जो कि एल्गी नहीं बनाती। मोसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट, मोसिस, फर्न्स और फूलदार पौधे आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। ये आगे प्लांट्स के डिफरेंट कह रहे फाइलम है, डिविजन्स हैं, इसको आप आगे जाके हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी डिफरेंट जो है वो आगे कैटेगरीज आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है वो किंगडम एनिमिलिया है। किंगडम एनिमिलिया इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक जानदार हैं विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मल्टीसेलुलर हैं एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, पेचीदा मल्टीसेलुलर हैं, यानी टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर से मुराद क्या है, ये आपके लिए नया वर्ड है। कंज्यूमर से मुराद है हेट्रोट्रॉफ, यानी ऐसे जानदार जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, पौधों के ऊपर या दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। असल में बेसिकली हम जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी माहौल के जो जानदार अज्जा हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 10th में आप पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यानी सिंपल अल्फाज में प्लांट्स, एल्गी वगैरह। सेकंड, कंज्यूमर्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो कंज्यूमर हैं। तीसरा, डीकम्पोजर्स, वो जानदार जो दूसरे जानदारों की डेड बॉडीज को खाते हैं, इन डेड बॉडीज, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, लिव करते हैं, वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड, ठीक है। तो जानवर कैसे रहते हैं, वो खुराक को हासिल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिंग इट, फिर उसको हजम करते हैं, विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटी, मखसूस कैविटीज़ के अंदर, मखसूस जगहों के अंदर, यानी हमारे मैदा हो गया, स्मॉल एंड छोटी आंत, बड़ी आंत के अंदर, ठीक है। दे लैक सेल वॉल, इनके सेल वॉल इनके अंदर मौजूद नहीं होती। एंड शो मूवमेंट, और ये हरकत भी करते हैं, जबकि प्लांट्स हरकत नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे 5 किंगडम थे, ठीक है। तो अब ये एवोल्यूशन दिखाई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस के मुताबिक हमने इस चैप्टर में भी देखा शुरू में कि अकॉर्डिंग टू साइंस 600 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन साल पहले, लाइफ वाज ओनली कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, के 600 मिलियन साल पहले जिंदगी सिर्फ बैक्टीरिया और जो यूनिसेलुलर जानदार हैं उन पर मुश्तमिल थी। फिर उनमें एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन होके उनसे आगे प्रोटिस्ट बने, ठीक है। वो प्रोटिस्ट कुछ खसूसियात जो है वो प्लांट्स लाइक रखते थे, यानी एल्गी थी, फिर उसमें प्रोटोजोन्स थे और फंजाई लाइक थे। अब जो एल्गी थी उनसे प्लांटिव बन गए, ठीक है, प्लांट्स बन गए, और जो फंजाई लाइक थे उनसे फंजाई बन गई, और जो प्रोटोजोन्स थे उनसे एनिमिलिया बन गया। तो ये एवोल्यूशन जो है वो शो की गई है किंगडम्स के अंदर, ठीक है। तो यही वो सारी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आ जाती है 5 किंगडम की, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप इसको एमसीक्यूज के हवाले से करना चाहते हैं। सेल टाइप, ठीक है, तो उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप है, फिर सेल वॉल का कॉलम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मल्टी सेलुलरिटी। तो सबसे पहले किंगडम है मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक आते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती, बल्कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, ये हम पढ़ेंगे पेप्टाइड जो ग्लाइकन कहते हैं इसको, ठीक है। अमाइनो एसिड की वजह से पेप्टाइड का वर्ड आता है, पॉलीसेकेराइड की वजह से ग्लाइकन का। तो किंगडम मोनेरा इन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो केमिकल पेप्टाइड जो ग्लाइकन की बनी होती है, जो असल में शुगर और अमाइनो एसिड का मिक्सचर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। मल्टी सेलुलरिटी एब्सेंट, यानी मल्टी सेल नहीं पाए जाते, ये यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है तो सिंपल न्यूक्लियर इन्वेलप भी मौजूद होगा। सेल वॉल प्रेजेंट इन सम फॉर्म एंड वेरियस टाइप्स, ज़्यादातर इकसाम में पाई जाती है, यानी एल्गी के अंदर और फंजाई लाइक के अंदर पाई जाती है, प्रोटोजोन्स के अंदर मौजूद नहीं होती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफ और कॉम्बिनेशन। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, एल्गी जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, हेटेरोट्रॉफ जो हैं, ठीक है, और जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी, जैसे यूग्लिना जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, तो यूग्लिना को हम डिस्कस कर चुके हैं।
किंगडम के अंदर कि वो रोशनी के अंदर, लाइट के अंदर ऑटोट्रॉफ होता है और डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर वो हेटेरोट्रॉफ बन जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी हैं। मल्टी सेलुलैरिटी एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म, ज़्यादातर इकसाम में जो है वो ये एब्सेंट है, यानी एलजी की कुछ इकसाम में ये पाई जाती है, वो भी ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, कम्प्लेक्स नहीं। फंजाई तो ये भी यूकैरियोटिक हैं, मैंने बताया था सिर्फ किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स का मतलब है उनके अंदर न्यूक्लियर इनवेलप एब्सेंट है। तो बाकी चारों किंगडम जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं और चारों में न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद होगा। तो फंजाई जो है यूकैरियोटिक हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन कौन से, एब्जॉर्प्टिव, खुराक को जज़ब करके लेके जाने वाले। मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट इन मोस्ट फॉर्म, ज़्यादातर जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर होती हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होती हैं, उसको आप हायर क्लासेस में देखेंगे। प्लांटी यूकैरियोटिक हैं, न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स, और भी जो है वो केमिकल्स मौजूद होते हैं, लिग्निन वगैरह हम देखेंगे आगे जाके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफ है, खुराक अपनी खुद तैयार कर सकते हैं। मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म, तमाम जो प्लांट्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमिलिया यूकैरियोटिक हैं, न्यूक्लियर इनवेलप पाया जाता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन इंजेस्टिव खुराक को हासिल करके, जज़ब करके नहीं बल्कि हासिल करके लेकर जाते हैं। मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म, ठीक है, सब के अंदर पाई जाती है और ये भी कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस क्या हैं, वायरसेस को इन 5 किंगडम में क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है, उसको हम देखेंगे। वायरसेस आर द एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन्हें जानदार और बेजान के दरमियान तस्वर किया जाता है। वायरसेस का जो वर्ड है असल में बेरियन से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है पॉइजन, जहर। ये भी असल में ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं। अब इन्हें जो है वो हम किसी भी किंगडम में नहीं रखते, उसकी वजह ये जानदार भी हैं और बेजान भी। अब बेजान क्यों हैं, ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टल बन जाने की वजह से, ठीक है, दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग, इन्हें बेजान तस्वुर किया जाता है, ठीक है। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं जैसे नमक के या चीनी के, इसमें छोटे छोटे दाने, तो उनकी वजह से अब वो ये क्रिस्टल जो हैं ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, ये बेजान चीज़ें होती हैं। तो क्रिस्टल बन जाने की वजह से इन्हें बेजान तस्वुर किया जाता है। दूसरा, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जानदारों के जिस्म के बाहर, यानी अगर ये किसी जानदार के जिस्म के अंदर नहीं है तो ये अपनी तादाद नहीं बढ़ाते, जितने हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये भी एक नॉन लिविंग करैक्टर है, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग करैक्टर्स जो हैं, जो नॉन लिविंग करैक्टर्स के अंदर एक खसूसियत ये भी है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, यानी तमाम जानदार जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, वो कहलाते हैं नॉन लिविंग, बेजान। अब ये दे आर ए सेलुलर, ये ए सेलुलर होते हैं। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है, येट फिर भी शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कुछ खसूसियात जो हैं वो जानदारों की शो करते हैं। फॉर एग्जांपल दे पोजेस डीएनए, इनके अंदर डीएनए मौजूद होता है, डीएनए या आरएनए जो जानदारों की खसूसियत है। अब जानदारों की खसूसियत क्या होती हैं, इनके स्ट्रक्चर में आती हैं। वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, वायरसेस या डीएनए रखता है या आरएनए रखता है, ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। इनके हम इनकी बेस के ऊपर हम इनको क्लासीफाई भी करते हैं, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस, ठीक है। तो इनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कॉट, जो प्रोटीन के एक कॉट में लिपटा होता है, यानी प्रोटीन का एक सर्कल होता है, एक कॉट होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब प्रोटीन और डीएनए जो है ये जानदारों में पाई जाती है, तो ये लिविंग कैरेक्टर है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल, अब जब ये जानदारों के सेल में दाखिल होते हैं, दे रिप्रोड्यूस, ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं, अगेन जो एक लिविंग कैरेक्टर है। वेयर दे काज अ नंबर ऑफ डिजीजेस, जहाँ पर ये बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं।
ठीक है। तो अब ये जानदार की खसूसियात हैं, जो अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं वो जानदार कहलाते हैं। तो खैर जो इनकी लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टर्स के दरमियान होने की वजह से हम इसको किसी किंगडम में नहीं रखते। उसके बाद प्राइons एंड वायरॉइड्स, शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से। प्राइons आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, प्राइons प्रोटीन के बने होते हैं सिर्फ। वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, और जो वायरॉइड्स हैं वो सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं। बोथ दिस पार्टिकल कॉज इन्फेक्टियस डिजीजेस इन सर्टेन प्लांट्स, ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो पौधों में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। अब प्राइons प्रोटीन के बने होते हैं, वायरस आरएनए के। एक सेल के लिए 4 कंपोनेंट्स होना जरूरी हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल हो, अगर वो प्लांट्स का या फंजाई का है तो उनमें सेल वॉल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन हो जो सब सेल में पाई जाती है। उसके बाद उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन, ये 4 कंपोनेंट्स हैं सेल के। तो ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो एक सेल बनाते हैं। जिस तरह लाइक एक 4 दीवारें, एक छत है और नीचे जो फ्लोर होता है, ये मिलकर एक कमरा बनाते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट रूम इन्हीं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर दीवारें ना हो या छत ना हो, ठीक है, तो इससे जो है वो हम एक कंप्लीट रूम नहीं कह सकते। इसी तरह एक सेल के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स होने ज़रूरी हैं। अब वो जानदार जो इन 4 कंपोनेंट्स पर नहीं मुश्तमिल होगा, ठीक है, इनमें से 3 सेल वॉल ना भी हो तो वो सेल कंसीडर होगा, ठीक है। तो अब ये जो है वो खाली प्रोटीन या आरएनए पर मुश्तमिल है। इस तरह जो हमारे पास जो वायरस होता है वो भी आरएनए या डीएनए पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम ए सेलुलर या सब सेलुलर कहते हैं, यानी ये सेल के नहीं बने, ए सेलुलर, या सेल से छोटे हैं, सब सेलुलर। दे आर नॉट कंसीडर एज ऑर्गेनिज्म, इन्हें जानदार तस्वर नहीं किया जाता। दस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसलिए इनको जो है वो 5 किंगडम में हम शामिल नहीं करते। प्राइons एंड वायरस आर ऑल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स, प्राइons और वायरस जो हैं ये भी ए सेलुलर होते हैं। एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इन्हें भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया जाता। वायरस, प्राइon, वायरस ये सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी सेल से छोटे हैं या ये सेल से बने ही नहीं, ठीक है। तो ये इन वजह से हम इनको 5 किंगडम में शामिल नहीं करते।